जो मानसिक तौर पर रोगी होने जा रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा खतरा का सूचक है। देखिए समझते हैं कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। देखिए आनुवांशिक रूप में या जैविक रूप में, यानी कि घर के किसी मेंबर को डिप्रेशन था तो उसके और भी मेंबर पे डिप्रेशन हो सकता है। इस तरह मेडिकली ये प्राइमराइज भी हुआ है कि डिप्रेशन अगर फैमिली में किसी को होता या किसी को हुआ होगा तो भी आगे हो सकता है। लेकिन समझते देखिए और में साइको सोशियल फैक्टर, यानी कि देखिए मनोसामाजिक जो फैक्टर है ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और समाज के सदस्यों के साथ ही मिलकर हम लोग रहते हैं। अगर समाज में आपका आदर्श व्यवहार ना हो, अगर समाज में आप अकेला पड़ जाए तो आपको दिक्कत है, और अगर कोई आपको कुछ सपोर्ट ना करे तब भी आपको डिप्रेशन का शिकार आप बन सकते हैं। तो देखिए तीसरा होता है देखिए क्रॉनिक इलनेस एंड हेल्थ कंडीशन। मान लीजिए अगर कोई डिजीज़ है जो है वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, यानी कि दीर्घ रोग जो है अगर किसी को हुआ है, मान लीजिए हार्ट डिजीज़ हो गया, प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, और भी कोई डिजीज़ हुआ है, तो अगर आप सोचेंगे कि मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, अब हम नहीं जिएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको मानसिक चिंता होगा। इसके चलते आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो इसको नहीं सोचना है। देखिए ज़्यादातर अगर सोचेंगे, कोई भी इंसान ज़्यादा सोचेगा तो डिप्रेशन होना ही होना है। देखिए और होता है फोर्थ में सब्सटेंस यूज़, यानी कि ड्रग यूज़। जिसको नशे का लत लग गया ना तो उसको डिप्रेशन से कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए अगर कोई नशा, यानी कि जो शराब का नशा हो गया, ड्रग्स का नशा हो गया, अगर उसको लगा है तो उसका इसके कारण से उसको डिप्रेशन होना है। यानी कि अगर टाइम में वो नहीं पाएगा तो उसको बहुत सोचेगा, उसको डिप्रेशन हो सकता है। देखिए हार्मोनल एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। अगर मानसिक, देखिए मान लीजिए आपका शरीर में जो हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, और अगर मान लीजिए आपका दिमाग में जो तंत्रिका है अगर उसमें कोई हलचल हो रहा है, इसके वजह से तंत्रिका है अगर उसमें कुछ हलचल हो रहा है तो आपको शरीर में एक अजब किस्म की बेचैनी होगा, उसको भी बोलते हैं डिप्रेशन होने के कारण। देखिए और समझते हैं लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। सामाजिक सपोर्ट अगर ना मिले तो भी हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। मीन इसके मतलब क्या है कि अगर समाज में कोई भी फंक्शन हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसमें अगर आप शामिल ना हो और समाज में अगर आपको कोई रिस्पेक्ट ना करे, तब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, जो इसमें आया देखिए फेलियर और लॉनलीनेस या आइसोलेशन। अगर असफलता हो रहे हो, अगर आप बार बार मेहनत कर रहे हैं तभी आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तब भी आपको क्या होगा कि डिप्रेशन होने का जो कारण है वो हो सकता है। और अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं, अगर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और अपने फैमिली में, अपने समाज में आप अकेला पड़ रहे हो, तब भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये समझे, जो फैक्टर आपको लिखे थे ये हो गया कि डिप्रेशन होने का कारण।